आज आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में यानी कि ज्यामिति जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो ज्यामिति के हम सारे टॉपिक आपको बताएंगे। रेखाओं के बारे में बताएंगे, कोड के बारे में बताएंगे, किस तरह कोड होते हैं, सवाल लगवाएंगे। और फिर उसके बाद आपका त्रिभुज का भी पोर्शन आएगा और वृत्त है आपका। तो आज पूरी ज्योमेट्री आपकी ख़त्म कराने की कोशिश की जाएगी। ज्योमेट्री आपकी इसमें त्रिभुज भी आपके हैं, जिसमें सारे आपके ट्रिक फॉर्मूले, एंगल कैसे निकालना हम बता देंगे। यूपी टेट में कम से कम यहाँ से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको कमेंट कीजिए। आप बताइए कि हमारा वीडियो कैसा बनता है, चैनल कैसा लग रहा है। हम 2 पॉइंट इसके बता चुके थे, आज हम तीसरा पॉइंट लेके आए हैं। इसमें आपका कह रहा है, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, यानी आपकी दो रेखाएं कोई सी भी हैं, अगर वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं, हमारी कौन सी दो रेखा आ गई? पहली रेखा है ए बी, एक रेखा का नाम है हमारा ए बी, ये आपको रेखा दिख रही होगी ए बी। दूसरी रेखा का नाम है आपका डी सी, ये आपको रेखा दिख रही होगी डी सी। ये प्रतिच्छेद करें तो ये ओ पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये आपका ओ पॉइंट हो गया, प्रतिच्छेद कर रही है। तो शीर्षाभिमुख कोण, देखिए शीर्षाभिमुख कोण ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख, जो कोण अपोजिट होता है, यानी एक पूरब में बन रहा है तो एक पश्चिम बन रहा है, इस तरह के जो अपोजिट कोण होते हैं, एक उत्तर में बन रहा है तो एक दक्षिण में बन रहा है, इस तरह कोण शीर्षाभिमुख होते हैं। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख हो गए, ये दोनों शीर्षाभिमुख हो गए। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट कर लिया करिए। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? ए ओ डी सी ओ बी, यानी कि आपका ये दोनों कोण ए ओ डी सी ओ बी बराबर है। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, ए ओ डी आपका ये ए ओ डी और बी ओ सी या सी ओ बी आपकी एक ही बात है। तो आपका ए ओ डी और बी ओ सी, चाहे आप बोल दीजिए डी ओ ए, चाहे बोल दीजिए बी ओ सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों कोण आपके बराबर हैं। आप आगे चाहे आप ए ओ बी डी लिखे, चाहे डी ओ ए लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा आपका है ए ओ सी डी ओ बी, ठीक है ना? या आप ऐसे बोल दीजिए ए ओ सी बी ओ डी, या ऐसे बोल दीजिए सी ओ ए, कुछ भी बोल दीजिए, बस ये याद रखिए अपोजिट एंगल जो होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। भिमुख यानी जो पीछे हैं, एक दूसरे के बीच में, जिसके तो आपका पहले कौन कौन से दो कोण? ए ओ सी बी ओ डी, ये दोनों बराबर होते हैं, और बी ओ सी ए ओ डी बराबर होते हैं। इसका यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत होगा। या इस बिंदु पर, इसी बिंदु पर, ये बिंदु ओ है आपका, यहाँ पे बिंदु क्या है? ओ। कोई बिंदु ओ लिया है, बने सभी कोण, यानी बिंदु ओ पे जितने भी कोण बन रहे हैं आपके, सभी कोण, कोण कौन कौन? सभी। पहला आपका है कोण ए ओ बी, पहला कोण कौन सा आपका? ए ओ बी, ये वाला कोण बना है, ये वाला कोण बना पहला आपका ए ओ बी बना है। दूसरा कोण आपका है बी ओ सी, दूसरा कोण कौन सा है? बी ओ सी, दूसरा कोण आपका बना है बी ओ सी। तीसरा कोण कौन सा है? सी ओ डी, कौन सा तीसरा कोण? सी ओ डी बना है। चौथा कोण कौन सा? डी ओ ई, दूसरा चौथा कोण कौन सा आपका? डी ओ ई, ये वाला चौथा कोण हो गया। पांचवा आखिरी कोण है ए ओ ई या ई ओ ए। पहला कोण आपका हो गया ए ओ बी, ए ओ बी ये होगा, ए वाला ए ओ बी। दूसरा कोण आपका है बी ओ सी, ये हमने बताया था बी ओ सी, दूसरा ये वाला बी ओ सी हो गया। तीसरा आपका सी ओ डी, ये वाला आपका तीसरा सी ओ डी होगा। चौथा आपका है डी ओ ई, डी ओ ई ये वाला हो गया चौथा आपका। पांचवा है ए ओ ई ये वाला हो गया। तो इन पांचों कोणों के मान जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। समझा गया? तो एक बिंदु ओ पर बने सभी कोण, यानी कि ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस ई ओ ए, इन सबके मान जो होंगे वो 360 डिग्री होंगे। नोट करते रहिए साथ में। यदि दो समांतर रेखाएं, ठीक है ना, कैसी रेखाएं? दो समांतर, इस तरह की दो समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कभी भी नहीं मिलती, जैसे रेलवे की पटरी है, जो रेलवे का ट्रैक होता है, दो पटरियां रेलवे की कभी नहीं मिलती हैं। अगर मिल जाएंगी तो ट्रेन चल नहीं पाएगी। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? दो समांतर रेखाएं। रेखा का नाम डाल दीजिए कुछ भी आप, ए बी नाम डाल दिया या सी डी नाम डाल दिया। तो दो समांतर रेखाएं जो है, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कैसी होती है? तिर्यक रेखा होती है आपकी ये तिरछी रेखा जो जाती है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। तो तिर्यक रेखा ने यहाँ पे एक बिंदु प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे एक बिंदु ने प्रतिच्छेद किया। दो रेखाओं का नाम है हमारा ए बी नाम है, और दूसरी रेखा का नाम है सी डी नाम है। और इसको एक तिर्यक रेखा कौन सी? ई एफ प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे आपका दिया गया, दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए दो समांतर रेखाएं कौन सी होंगी हमारी? हो गई ए बी और सी डी हो गई।
तो इनको एक तिर्यक रेखा ई प्रतिच्छेद करती है। पहला संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा एकांतर कोण बराबर होते हैं, तीसरे अंतः कोण बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ 3 कोण पढ़ने पड़ेंगे, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण। पहले आपके सामने 2 रेखाएं दी गई हैं, दोनों रेखा आपने देख ली, ए बी और सी डी। कॉपी में आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। तो आपकी 2 रेखा, तिर्यक रेखा आपकी कौन सी, ई एफ हो गई। ठीक, अब इसमें आपके संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण ये सब बराबर हो जाएंगे। संगत कोण देखिए, संगत कोण समझ लीजिए पहले, संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण जो आपके होते हैं, ये वाला कोण 1 जो है वो कोण इस कोण के 5 के बराबर होगा। ये दोनों संगत कोण हो गए। तो 1 और 5 कैसे हो गए आपके, संगत कोण हो गए। यानी आपका कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है दूसरा कोण ये 2 होगा वो 6 के बराबर होगा, ये भी संगत कोण हो गए। 2 आपका 6 के बराबर होगा, ये भी आपका संगत कोण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 जो होगा वो आपका 8 के बराबर होगा। तो 4 और 8 ये दोनों भी कैसे हो गए, संगत कोण हो गए। 4 और 8 भी आपका संगत कोण हो गया। ठीक, आपका 3 जो है ये वाला 3 ये 7 के बराबर होगा। 3 और 7 के बराबर हो गए, ये दोनों कैसे कोण हो गए, संगत के बराबर कोण हो गए। इनका भी यूज न्यूमेरिकल में होता है। अगर ये आपका 20 डिग्री है कोण 1, तो 5 भी ये भी 20 डिग्री होगा। अगर आपका ये 30 डिग्री है, हम एग्जाम्पल दे रहे हो, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। अगर आपका ये 100 डिग्री है तो ये भी आपका 100 डिग्री होगा, क्योंकि 3 4 और 8 बराबर हो जाएंगे और 3 और 7। अगर आपका ये 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो संगत कोण समझ में आ गया आपको, संगत कोण बराबर होंगे। अब संगत के बाद आप समझ लीजिए एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कौन से होंगे, 2 तरह के एकांतर कोण हो गए। एक अंतः एकांतर कोण हो गए जो अंदर की तरफ हो गए। अंतः मतलब ये वाला 4 जो होगा वो इस 6 के बराबर होगा, समझ आ गया। 4 किसके बराबर, अंतः एकांतर 4 होगा वो इस, ये 4 जो है इस 6 के बराबर होगा, और ये 3 जो है ये इस 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 बराबर 6 और 3 बराबर 5, ये अंतः एकांतर कोण हो गए। इसका भी सवालों में यूज होगा। आपको संगत एक अंतः एकांतर कोण समझ। आप बाह्य एकांतर कोण देख लीजिए। बाह्य एकांतर कोण कैसा होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है आपका, आप ऐसे ही समझ लीजिए, वैसे रोटेट करने में दिक्कत हो रही है। तो बाह्य एकांतर कोण होता है आपका ये वाला जो बाहर की तरफ होगा 2, वो इस 8 के बराबर होगा। ठीक, और जी ये 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 जो होगा वो 7 के बराबर होगा। तो ये देखिए बाह्य एकांतर कोण भी हो गया, 2 8 के बराबर, 1 7 के बराबर। नेक्स्ट क्या आपका शीर्षाभिमुख कोण, कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण या कैसा कोण है, सम्मुख कोण। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए शीर्षाभिमुख और सम्मुख कोण कौन कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण की बात हो रही है। तो शीर्षाभिमुख कौन से होंगे, कोण कोण 2 और कोण 4, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है 1 और 3, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या आपका 6, कोण 6 जो है ये कोण 8 के बराबर होगा। ठीक, इसको पूरा लिख लीजिए और 2-3 बार इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको, बहुत सिंपल है। कोण 5 जो है कोण 7 के बराबर होगा। ठीक, समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आराम से हम इसको समझा रहे हैं, स्पीड में नहीं समझा रहे हैं। अब आपके यहाँ पे 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में। कोण 3 जो है 6, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अभी इसका आप न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। कोण 3 और कोण 6 दोनों का जो योग है, इन दोनों कोणों का योग वो 180 डिग्री होगा, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक, ये अंतः कोण के युग्म हो गए, ये थ्योरम होती है अंतः कोणों के युग्म। और दूसरा आपसे कह रहा है कोण 4 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा, यानी कोण 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी अंतः कोण वाला लग गया, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ दोगे तो अब 180 डिग्री मिल जाएगा। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है, ओ ए बी AOB कितना 120 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। OCD 130 डिग्री है, OCD 130 डिग्री हो गया। AOC की माप बताइए। तो AOC की माप हमें बाहर की तरफ से बतानी है। अभी हमने आपको बताया था किसी बिंदु पे बने पूरे कोण का योग 360 डिग्री होता है, यानी ये पूरा कोण 360 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर आपका ये 130 है, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये वाली थ्योरम आ गई अंतः कोणों के युग्म, कौन सी वाली, अंतः कोणों के युग्म 180 डिग्री वाली, यही लग जाएगी, बस इसी का यूज होगा। इसीलिए मैंने कहा था इसका यूज होगा। देखिए कैसे लगेगी, जो आपका कोण है
ये वाला कोण कितने डिग्री का है, OCD 130 डिग्री का है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, दोनों का योग 180 है, तो 180 में से 30 घटा दो, कितना बचा, वेरी गुड 50 बचा। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री हो गया ये वाला कोण। ठीक है ना, समझा गया, नहीं समझाया भाई, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 30 डिग्री चला गया, कितना बचा, 50 डिग्री बचा ना, ये ऊपर डिग्री का साइन लगा हुआ छोटा सा जीरो, 50 डिग्री हो गया। अब ये वाला कोण 120 डिग्री का है, ठीक है ना, तो ये वाले कोण ओ ए बी और दूसरा आपका जो कोण है वो है AOM, इन दोनों का योग भी तो 180 डिग्री होगा। तो जब 120 ये है तो 180 में से 120 घटा दो, कितना बचा, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। समझ आ गया आपके, कितने डिग्री का हो गया, ये वाला कोण हो गया आपका 60 डिग्री का। अब ये वाला कोण जब आपका 60 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, तो पूरा दोनों कितने, ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, वेरी गुड, 60 और 50 110 डिग्री। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया, 110 डिग्री का हो गया। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 360, कितना होता है 360, तो 360 में से आप 110 माइनस कर दो, तो कितना डिग्री, 250 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला आंसर कितना आ गया, AOC कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया आंसर। ठीक, अब देखिए आपका सोल्यूशन दिया गया, पूरा पूरा लगा हुआ है, चाहिए आप वीडियो रोक करके सोल्यूशन देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए आपका लगा हुआ है, उन्होंने बोल लिया 180 डिग्री लिया, दोनों 180 डिग्री, डायरेक्ट हमने 50 डिग्री निकाल दिया, वही हमने 180 से 20 करके डायरेक्ट हमने 60 डिग्री निकाल दिया। तो हमने डायरेक्ट 50 डिग्री निकाला था, फिर डायरेक्ट 60 डिग्री निकाला, दोनों को डायरेक्ट जोड़ कर 180 कर दिया, 360 से माइनस करके हमारा आंसर 250 आ गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, और उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, इसी तरह से आपको लगाना होगा, 360 से 110 माइनस कर दिया, 250 आंसर आ गया। ठीक, आपको थोड़ी स्पीड लग रही हो तो वीडियो रोक के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है, इसी तरह से है, कह रहा है त्रिभुज ABC की बात हो रही। अब ABC में ABC का अनुपात है 2 3 4 है, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो और कह रहा है CD जो है इस AB के पैरेलल है, तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाए, एकांतर कोण हो गए ना, ये अगर 2 है तो ये भी कितना हो गया, ये भी 2 हो गया भाई, ये दोनों कोण बराबर हो गए ना, ये वाला कोण A और ये C दोनों कैसे होगा, बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण हो गए ये। अब देखिए एकांतर कोण कैसे होता है, अगर आपके कोई कोण ऐसे बन रहा है, ये दोनों कोण, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 था तो ये भी 2 हो गया, इस तरह से आपका होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपके। अब देखिए इन्होंने 2x 3x 4x ले लिया, x ना लो, सीधे लो, तो 2 + 3 + 4, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लिखना चाहो लिख लो आप। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लेंगे 2, यानी कि आपका A है 2 प्लस B है 3 प्लस 4, इन तीनों कोणों का योग आपका कितना हो जाएगा, इन तीनों कोणों का योग, वेरी गुड, कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो जाएगा, तो बराबर 180 डिग्री आप लिख दीजिए। अब तीनों को जोड़ दो, 2 3 5 4 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब 9 का भाग दे दो, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कितना 20 डिग्री हो जाएगा। जब 1 बराबर आपका 20 डिग्री आया, तो 2 कितना हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो गया, 40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री होया तो ये भी कितना हो गया आपका, 40 डिग्री। बस यही आपका आंसर था, 40 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो ACD हमसे पूछा था, यही तो पूछा था, हमने 40 डिग्री निकाल लिया, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो आपको पेन भी नहीं उठाना, डायरेक्ट लग जाएगा। देखिए ये भी सॉल्व दिया गया, एक अंतर कोड लगा दिया, वही हमने बताया था। आप देख लीजिए दिए गए चित्र में AB पैरेलल है आपके, यानी जो AB है ये DE के पैरेलल है, ये वाला जो AB है ये DE, ये दोनों पैरेलल है यानी समांतर हैं। और ACD का मान निकालना है, तो CDE ये वाला मान निकालना है, वेरी सिंपल। देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई, ये 100 डिग्री है, तो ये कितना बचा, 180 होती पूरी लाइन, 180 से 100 घटा कितना बचा, 80 डिग्री आ गया, वेरी गुड, ये आपका 80 डिग्री आ गया, यानी आपका ये वाला जो कोण है वो कितना है, 80 डिग्री आ गया। ठीक, ये 80 डिग्री आ गया, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना बचा भाई, तीनों कोणों का योग, यानी कि अगर आप लिखना चाहो कोण B
कोण सी, दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा? अच्छा आप दिख रहा होगा। हाँ, तो आप लिखना चाहो अगर कोण बी कोण सी, ये वाला कोण बी कोण सी कोण एक्स, तीन हो गए। तो तीन कोणों का योग अभी हमने बताया था आपको 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको दो कोण पता है यहाँ पे। दो कोण कौन से? एक तो ये 30 डिग्री पता है आपको, और दूसरा 80 डिग्री पता है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 80 और 30 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। और तीनों कोणों का 180 होता, तो 180 से 110 माइनस कर दो, ये वाला कोण निकल आएगा। कितना है? 70 डिग्री आ गया। ठीक, बस हो गया। ये वाला कोण कितना था आपके पास? 80 डिग्री था। ठीक, और ये वाला अभी अभी आपने निकाला, कितना निकाला? 70 डिग्री निकाला। तीनों कोण पता होगा, ये आपका 80 डिग्री हो गया, एक्स आपका 70 डिग्री होगा, सी आपका 30 डिग्री हो गया। तो आप लिखना चाहो लिख लो, बी आपका कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री हो गया। और आपका एक्स कितने डिग्री, अभी आपने ये वाला कोण कितने डिग्री का निकाला? यहाँ पे लिख दे रहे हैं 70 डिग्री निकाला। और ये आपके पास 30 डिग्री है ही, ये आपका 70 डिग्री है। तो ये भी कितना डिग्री होगा? 70 ही तो होगा। सी ईसाभिमुख कोण याद आया? सी ईसाभिमुख कोण। और ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, अभी बताया था दो कोण का योग 180 होता है। ये दोनों डी और एक्स 180 हो जाएगा। तो 180 से 70 घटा दो, कितना आया? 110 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 110 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में यदि ए बी, आपका ए बी पैरेलल सी डी, यानी आपकी ये ए बी जो है इस सी डी के पैरेलल है, कोण ए पी क्यू, ये वाला ए पी क्यू 60 डिग्री है, ये वाला कोण आपका 60 डिग्री की बिंदेट है, ये 60 डिग्री हो गया ए पी क्यू। पी आर डी 130 डिग्री है, ये वाला कोण आपका पी आर डी 130 डिग्री हो गया कोण। ए बी का ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पता है एकांतर कोण, आपको हमने ये बताया था अगर ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो वही एकांतर कोण यहाँ लग गया। ये देखिए ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो जब आपका ये 60 डिग्री है तो ये ए बी कितना होगा? आपका 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 60 डिग्री आपका ए बी हो गया। ये तो ए 60 डिग्री हो गया। अब ये वाला कोण आपका 130 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा? 130 होगा। ये भी तो इसी बन रहा है एकांतर वाली बात। तो जब का ये तो देखिए ए तो आपका निकल आया 60 डिग्री। ठीक है, बी निकालना है। तो ये आपका पूरा जब 130 है तो ये भी 130 होगा। ठीक, जब 130 हो गया तो 130 में से 60 घटा दो, कितना बचा? 70। कितना बचा? 70 बचा। बी यानी कितना है? 70 डिग्री आ गया। तो भाई 130 में से हमने 60 घटा दिया, कितना? 70। तो यानी कि ए आया 60 डिग्री और बी आया 70 डिग्री। तो 60 और 70 आंसर। इस तरह के पेन ऐसे ही, इस तरह के क्वेश्चन सॉरी ऐसे ही लगते हैं। आपको इसमें पेन भी उठाना नहीं है, देखते ही लग जाएंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल है, बस जितना बता रहे हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? जब तीन भुजाओं को मिला के एक त्रिभुज हो जाता है। तीन भुजाओं को हम ऐसे मिला दे तो एक त्रिभुज बनता है। ठीक है ना? तो किन्हीं तीन सरल रेखाओं या तीन सरल रेखा या तीन भुजा कहते हो समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के गुणधर्म आपको क्या बताएंगे? तो ये सारे गुणधर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप लिख लीजिए कॉपी में, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो सब आपको याद हो जाएंगे अपने आप। पहला आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज के अंत्यों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण कौन सा बन रहा है? ये 1 और ये 2 ये 3, इन तीनों को जोड़ दोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। मतलब 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसके आगे कोण लगा लेना, यानी कोण है, ये कोण का निशान होता है। कोण 2 और कोण 3 कितना है? 180 डिग्री। और बाईस कोण क्या है? x + y + z। तो आपका कोण x + कोण y + कोण z, आपका तीनों का योग कितना? 360 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अंतः कोणों का योग यानी 1 + 2 + 3 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये देखिए आपका लिखा है 1 + 2 + 3 180 डिग्री। ये अंतः कोण हो गए, 1 2 3 अंतः कोण हो गए। अब बहिष्कोण आपसे कह रहा है, बहिष्कोण कौन से होते हैं? बाहर वाले। तो x y z, एक्स वाई जेड तीनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री हो गया। तो ये आपका ये बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण कितना? 360 डिग्री का हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम पढ़ते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दोनों भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा, यानी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक, दो भुजाएं जो अगर दो को जोड़ोगे तो तीसरी से तो बड़ी होगी। तीसरी मतलब यानी कि 1 + 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 3, यानी जब भुजा की बात हो रही पहली भुजा दूसरी भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी दो भुजाएं जो थी वो 2 - 1 कर दोगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये स्मॉलर देन का साइन हो गया, इस तरह से हो गया। ये आपका भुजाओं में है, वो नंबर में नहीं है। आप नंबर में सोचिएगा, ये भुजाओं की बात हो रही, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा। ठीक, यदि अब देखिए अगला पॉइंट क्या करा, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा बी सी बढ़ा दी जाए तब इस प्रकार बना बहिष्कोण त्रिभुज के शेष दोनों सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका बहुत यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, चौथा वाला पॉइंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है लेकिन कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज है। देखिए ये आ गया,
इसको सिंपल समझ लिए, ये जो बाहर वाला बहिष्कोण है ये इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। किन दोनों अंतःकोणों के? कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिखा भी है कोण 4 बराबर, यानी कोण 4 बहिष्कोण है और दो अंतःकोण 1 प्लस 2, यानी कोण 4 बराबर 1 प्लस 2 है। लिखते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज एबीसी में आपसे कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी, कोण सी, कोणों के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपका ए और बी है, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बी और सी, ये बी और सी के समद्विभाजक मतलब जो दो बराबर, अगर ये 60 है तो ये समद्विभाजक ये 30 हो जाएंगे। अगर ये 50 है तो ये आधा आधा 25 25 25 ही हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। 60 है तो ये 30 ही हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। ऐसे समद्विभाजक होते हैं। तो यानी कि बी ओ सी जो होगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए अपान 2, यानी इसका आधा, या दूसरे भाषाओं में हम कहते हैं 360, ये वाला अगर आपका ये है तो ये इसका डबल होता है। और 360 में से ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हम आपको इसको डायरेक्ट लगाने का तरीका बता देंगे। अगला देखिए, छठा आपसे क्या करा। छठे में यदि त्रिभुज ए बी सी, उसकी बात हो रही है, त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है, मैं भुजा ए बी और ए सी, ए बी ये वाली ए बी हो गई, ये ए सी हो गई, भुजा ए बी और ए सी क्रमशः क्रमशः बिंदु P और Q, यानी P और Q तक बढ़ा दिए जाए हैं। ठीक है, P को Q तक बढ़ा दिया तो कोण PBC, कौन सा? PBC और QCB ये वाला कोण। ठीक, PBC ये वाला कोण हो गया और QCB ये वाला कोण हो गया। तो PBC और QBC के अर्धक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते, अर्धक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे, वही चीज आ गई। यानी BOC बराबर 90 माइनस कोण A अपान 2, कोण ये वाला, तो 90 में से इसका आधा कर दो तो आपका क्या निकल आएगा? ये वाला एंगल BOC, ये वाला एंगल निकल आएगा। इसका भी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ये भी सिखाएंगे, आप नोट कर लीजिए। अभी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे समझ में आ जाएगा, सब आ जाएगा जब न्यूमेरिकल लगाएंगे। त्रिभुज ABC में यदि AM BAC का अर्धक है तथा AN लंबवत है BC पे, ये इसका ये लंबवत का साइन होता है, लंब है BC, तब आपका MAN, कौन सा? MAN ये वाला कोण अगर आपसे पूछा जाए, बीच ये वाला कोण, जरा सा कोण है, ये वाला कोण पूछा जाता है MAN, तो MAN हो जाएगा हाफ B, यानी ये वाला कोण, और C यानी कि ये वाला कोण, हाफ B माइनस C हो जाएगा। यानी ये वाला कोण अगर आप निकालोगे, ठीक है ना, बस ये अर्धक होना चाहिए। BAC क्या होना चाहिए? ये BAC जो है, BAC, ठीक है, AM इसका अर्धक होना, AM इसका अर्धक होना चाहिए, ये कंडीशन दी गई। जब AM इसका BAC का अर्धक होता है तब हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। और इसमें एक और शर्त है कि AN जो परपेंडिकुलर यानी लंबवत होना चाहिए, किस पे? BC पे। तब आपका क्या होगा? तब आपका MAN हाफ एंगल B माइनस एंगल C, यानी हाफ 1/2 कोण B माइनस कोण C निकल आएगा। अगला देखिए क्या करा, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक कह रहा है त्रिभुज बनाना तभी संभव है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज बनाना तभी संभव है दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अभी पीछे पढ़ाया था, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वही तो ये दे रहे हैं। क्या करें? ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बड़ा है सी से, बी प्लस सी बड़ा है ए से, ए प्लस सी बड़ा बी है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज एवं पाइथागोरस संबंधी प्रमेय। पाइथागोरस संबंधी प्रमेय क्या होती है? ये होती है आपकी कर्ण का वर्ग, लिख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, पूरा आधार लिख लिया, आधार का वर्ग होता है। त्रिभुज के किसी कोणों के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा के आंतरिक या बाह्य विभाजित होते हैं। AB बटे AC, ये बाहर वाले ले लिए, और आपका BD बटे DC, इसका भी यूज होता है। अगर आपका ये 4 है, ये 7 है और ये 2 है तो तीसरी भुजा ये निकाल सकते हैं भाई। कैसे? 4/7, 4/7 बराबर 2/x, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। इसका AD जो होगा, ये वाली शर्त होनी चाहिए, AD होगा BAC का समद्विभाजक होगा। इसका होगा BAC का समद्विभाजक। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रमेय भी है आपकी 10th क्लास में, 10th क्लास की प्रमेय है कि एक त्रिभुज आपका ABC बना हुआ है, भुजा BC के समांतर DE रेखा खींच दी हमने, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को बिंदु D और E पे प्रतिच्छेद करती है, तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यानी कि अगर आपका ये 2 है, ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा? तो आप निकाल लीजिए, 2/4, यानी कि AD अपॉन DB और बराबर 3 ये वाली भुजा पूछी जा रही EC, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6। कैसे निकला? 2/4 बराबर 3/x, यानी x बराबर आपका 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसका विलोम भी सत्य हो जाएगा।
अब समकोण त्रिभुज ये पाइथागोरस प्रमेय भी बताई थी, वही आपकी किसी समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 डिग्री है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होती है, पहली बात। तो आपकी ये कर्ण हो गई AC हो गई, ये आपका लंब हो गया AB हो गया, ये आपका आधार BC हो गया। लिख लीजिए, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो अभी हमने आपको बताया था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो उसी तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर। AC मतलब कर्ण होता है, AB यानी कि लंब होता है, प्लस आधार होता है, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरह से आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि ABC में समकोण, देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोण भी समकोण है तो x तथा y क्रमशः AB और BC पर स्थित कोई बिंदु होंगे, तो AY स्क्वायर ये भी देखिए होता है, ये भी आप सीधे कर्ण ही कर्ण है, सब कुछ नहीं है। आपका जो AY है ये आपका AY है, ये भी कर्ण है, आपका XC भी कर्ण है, आपका AC भी कर्ण है, आपका XY भी कर्ण है, आपका XC भी कर्ण है, सब कर्ण है। तो उन्होंने क्या किया, AY का स्क्वायर, AY मतलब ये वाले कर्ण का स्क्वायर प्लस XC ये वाला कर्ण का स्क्वायर, XC का स्क्वायर बराबर AC क्या होगा, AC का स्क्वायर, AC ये वाली भुजा AC का स्क्वायर, फिर क्या बचा XY बचा, XY का स्क्वायर, बस सीधे सबको बराबर कर दिया जोड़ के। यानी कि आपका AY स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर, समझ में आ गया। तो देखिए AY स्क्वायर यानी ये वाली भुजा प्लस XC स्क्वायर ये वाली भुजा, इन दोनों को जोड़ लिया पहले, AY स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, फिर बाद में किसको जोड़ा, AC स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर को जोड़ लिया, समांतर वाली जोड़ लिया। अब ऐसी आपका ये दोनों बराबर हो गई, बस और कुछ नहीं करना है, सिंपल होते हैं ये हो गया। अब आपसे देखिए क्या करा, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाएं होंगी तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको न्यूमेरिकल में भी बहुत अच्छे से समझा। ये देखिए अभी अभी आपने प्रूव किया था कि AD/DB बराबर AE/EC, अभी अभी प्रूव किया था AD/DB बराबर AE/EC, तो उसी का एक और इन्होंने भाग दे दिया। ये जो TE होगा ये इस BC का आधा होगा, समझ आया। अगर आपका ये 4 है तो BC DE कितना आएगा, 2 हो जाएगा। अगर BC 4 है DE 2 हो जाएगा। अगर आपका BC 10 है तो DE कितना हो जाएगा, आधा यानी 5 हो जाएगा, समझ आएगा। बस ऐसे ही समझ लीजिए, सिंपल से है। अगला देखिए, ये आपको उदाहरण आ गया,